भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार दिन, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के ठीक 12 बजे घनघोर वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, लोग अपने अपने घर में सिमटे हुए थे, वातावरण बड़ा भयावह था। लेकिन ये वातावरण 12 बजे के पहले था। रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान के जब प्रकट होने का समय आया, उस समय वातावरण दिव्य और मंगलमय हो गया। वर्षा बंद हो गई, वर्षा बंद हो गई, काल परम सुंदर हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभनः, परम सुंदर काल आ गया। दिशा प्रसेदुर्गगनम, दिशाएं प्रसन्न हो गई, गगन निर्मल हो गया। निर्मलोडुगणोदयम, आकाश में तारे दिखाई पड़ने लगे, चंद्रमा भी प्रकट हो गए, आकाश एकदम निर्मल हो गया, कहीं बादल ओदल नहीं। और इतना ही नहीं, मही मंगल भूयिष्ठ, पृथ्वी मंगलमयी हो गई, नदियों का जल निर्मल हो गया। वर्षा ऋतु में नदियों का जल मटमैला होता, लेकिन भगवान के प्रकट होने की जब बेला आई तो नद्य प्रसन्न सलीला, नदियों का जो जल था वो प्रसन्न हो गया। प्रसन्नाम्बु किस प्रकार से? बोले सन मनुष्य मनो यथा, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रामायण में, जैसे सन मनुष्य मनो यथा, जैसे सत्पुरुष का मन निर्मल होता, जिसका मन निर्मल हो वही सत्पुरुष। वाणी बहुत मीठी बोले, व्यवहार की बड़ी कुशलता हो, लेकिन मन में जिसकी निर्मलता नहीं वो सत्पुरुष नहीं। निर्मल जल की जब उपमा दी गई तो वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये नदी का जल कितना निर्मल है? बोले सन मनुष्य मनो यथा, जैसे सत्पुरुष का मन निर्मल होता उस प्रकार ये नदी का जल निर्मल। ऐसा ही निर्मल महाराज जमुना जी का जल हो गया। नद्य प्रसन्न सलीला हृदा जल रुहस्त्रिय, और जो तालाब थे, सरोवर थे, उसमें कमल खिल गए और उन कमल पुष्पों के ऊपर भंवरे गुंजार करने लगे। द्विजालिकुल सन्नादस्तबका वनराजयः, सुंदर वायु प्रवाहित होने लगी। ववौ वायु सुख स्पर्शः, सुखद स्पर्श प्रदान करने वाली वायु प्रवाहित होने लगी, लोगों का मन परम पवित्र हो गया। जगुः किन्नर गंधर्वाः, आकाश में किन्नर गंधर्व गान करने लगे। जगुः किन्नर गंधर्वाः तुष्टुभुः सिद्धचारणाः, सिद्ध और चारण ये 2 प्रकार के देवता स्तुति करने लगे। किन्नर और गंधर्व गाने लगे और विद्याधर और अप्सराएं ये नृत्य करने लगे। गाने वाले 2 किन्नर और गंधर्व, स्तुति करने वाले कौन? बोले सिद्ध और चारण, और नृत्य करने वाले विद्याधर और अप्सराएं। आकाश में ये दृश्य प्रकट हुआ, सब गंधर्व प्रकट हो गए। हा हा हू हू तुम्बरू, ये सब बड़े बड़े गंधर्व जो स्वर्ग के गायक हैं। भरसर, दुर्भरसर, ये स्वर्ग के सब गायक गंधर्व हैं, सब आकाश में प्रकट हुए। विद्याधर प्रकट हो गए, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रकट हो गया और भगवान का प्राकट्य होने जा रहा है। क्या हुआ? बोले मंदम मंदम जलधरा जगर्जुरनुसागरम निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। भगवान जनार्दन के प्राकट्य का जब समय आया तो देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयः, भगवान विष्णु सर्वगुहाशयः, जो कण कण में व्याप्त हैं, ऐसे भगवान विष्णु देवकी रूपी पूर्व दिशा में
चंद्रमा के समान प्रकट हो रहे हैं। प्राच्याम दिशींदुरिव पुष्कलः, मानो देवकी प्राची दिशा है, पूर्व दिशा, और उस पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा है। और रामायण में भी ऐसा ही वर्णन है। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कौशल्या को प्राची दिशा माने पूर्व दिशा के रूप में अनुभव किया, और यहां पर भागवत में देवकी को पूर्व दिशा के रूप में अनुभव कर। तो पूर्व दिशा में सूर्य प्रकट होते हैं। राम जी प्रकट हुए तो कहते हैं पूर्व दिशा, कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में सूर्य रूपी राम का प्रादुर्भाव हुआ, और देवकी रूपी पूर्व दिशा में कृष्ण रूपी चंद्रमा का प्रादुर्भाव हो रहा है। ये चंद्रवंश है, इसीलिए रात में प्रादुर्भाव हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा तो रात में रहता है, और वो रामावतार में राम जी दिन में प्रकट होते बाद। अब भगवान जब प्रकट हुए तो देवकी वसुदेव के सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए प्रकट हो गए।